हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब में भाई विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति से, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है और गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और अभी हम लिखाएंगे, उनको नोट डाउन करते हैं अपनी फेयर में। इसके बाद जो अगला चैप्टर लाएंगे उसमें सिर्फ बेलन पढ़ाएंगे, उसके बाद शंकु। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आता है घन। क्या है घन? मान लीजिए घन क्या होता है? घन वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए ये भुजा जो है, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 6 है। कितनी? 6। तो आपके पास जितनी भुजाएं उनकी लंबाई कितनी होगी? 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और आपकी ये भी 6 होगी। कितनी? 6। और ऊंचाई भी 6, चौड़ाई भी 6 और लंबाई भी 6। उस आकृति को क्या बोलते हैं? घनाभ। मतलब ये चारों तरफ से बंद होगा, इसे बोलते हैं हम घनाभ। तो देखिए, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। जहाँ पर a क्या है? a घन की भुजा है। a क्या है आपके पास? घन की भुजा। इसके बाद देखिए घनाभ, ये आपके पास घनाभ है। देखिए घनाभ क्या होता है? इसकी ये l होती है लंबाई। l क्या होती है? लंबाई। और ये b क्या होती है? चौड़ाई, जो घनाभ की चौड़ाई है। और h क्या होती है? ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, l क्या है? लंबाई, h क्या है? ऊंचाई, b क्या है? चौड़ाई। इस आकृति को आप अच्छे से नोट कर लें, ये आपके पास फार्मूले हैं। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? l गुणे b गुणे h, यानी तीनों का गुणा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का 2 इंटू कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। देखिए इसका मतलब है LB का मतलब है LB, इसका मतलब है L इंटू B। यहाँ पर किसका साइन है? इंटू का है, इनके बीच इंटू इंटू इंटू। ठीक है। इसके बाद देखिए घन के विकर्ण क्या होता है? तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी बुक में होंगे। चलिए अब अगली हेडिंग डालें, बेलन। क्या है? बेलन। देखिए बेलन क्या होता है? बेलन आपको, या बेलन क्या होता है? इस टाइप की जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं बेलन। ये एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन। ये कैसा बेलन है? ठोस। देखिए आपके पास बेलन है, ये जो मिड पॉइंट होता है इसे बोलते हैं एक्स एक्सेस। ये क्या है? बेलन की अक्ष। ये होती है बेलन की त्रिज्या, जिसे आर से लिखते हैं। किससे? आर से। ये बेलन की होती है हाइट। कितनी है? जितनी आपको दी जाए, मतलब एच। अगर यहाँ एच है तो यहाँ भाई एच होगी, यहाँ भी एच होगी। अगर यहाँ आर है तो यहाँ कितनी होगी? आर। इस बात को आप समझें अच्छे से। देखिए ये आपके पास एक बेलन है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। ये क्या है? आर, मतलब त्रिज्या है, और ऊपर भी त्रिज्या। अब इसके बाद कुछ फार्मूले हैं, उनको नोट कर लें। देखिए इस वीडियो में हम आपको बस यही बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मान लीजिए पहले घन पढ़ना, फिर घनाभ पढ़ना, फिर बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, फिर अर्धगोला, इस टाइप से। तो इस वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। पहले बेलन की मिलेगी, फिर शंकु की मिलेगी, फिर गोला, फिर अर्धगोला, फिर आपके पास मिक्स वीडियो मिलेगी जिसमें शंकु बेलन के क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए एक शंकु आकार बर्तन, उसके नीचे एक बेलन है, तो उसको किस प्रकार से फिट करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके फार्मूले बनते हैं। नंबर 1, आपसे अगर पूछ दिया जाए बताइए बेलन की परिधि। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको ऊपर लिख लेना है बेलन की परिधि। तो हम लिख रहे हैं परिधि। इसकी बेलन की बात हो रही, तो बेलन की परिधि क्या होती है? 2πr। इसके बाद आपसे अगर पूछ दिया जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल किसके? बेलन। तो बेलन चल रहा है तो इसीलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। इसके बाद अगला आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ। वो क्या होता है? 2πrh। क्या होता है? 2πrh। पाई आपको पता है क्या है? पाई का मान फिक्स होता है, लिख लीजिए। कितना होता है? 22/7। या पाई का मान 3.14। वैसे आपको इतना लेना है, कितना? 22/7। जब आपको वो बोले कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तब आपको ये लेना है, वरना यही आपको हर क्वेश्चन में यही लेना है। पाई का मान कितना? 22/7। और आपके पास आर क्या है? त्रिज्या है। आर आपके पास क्या है? त्रिज्या। अभी देखिए हम लिखवाएंगे। नंबर 4 आपके पास क्या है? मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए बेलन का आयतन। किसका? बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। πr²h। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपके पास? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr
कोष्टक में r+h। इस टाइप के आपके ये जो बेलन के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फार्मूलों पर बनते हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। और चलिए हम देखो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं या उनका क्या नाम है। देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखने होंगे। कैसे नोट? देखिए r क्या है आपके पास, r, यहाँ देखिए r आपके पास क्या है, त्रिज्या। जब भी वो बोले आपके पास त्रिज्या 6 है यानी उस किसका मान होगा, r का। और आपके पास h क्या है, h आपके पास ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। इस चीज़ को याद रखें। और जो पाई का मान है वो कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर वो 22/7 ना बोल के तो आपको ये बोलेगा 3.14, तो आपको ये लेना है पाई की जगह पर। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चनों में ये बोल देता है कि बेलन के व्यास बोल देगा, तो आपको सिंपल याद रखना है व्यास क्या होता है हमारे पास। व्यास जो होता है वो क्या होता है, 2 × त्रिज्या, यानी जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना क्या होता है, व्यास। इस चीज़ को नोट कर लें, ये आपके सारे फार्मूले हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए त्रिज्या, क्या पूछ दिया जाए, त्रिज्या, तो वो क्या होती है, व्यास की आधी यानी व्यास/2। इस चीज़ को नोट कर लें अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, r बराबर त्रिज्या। r क्या है आपके पास, त्रिज्या है। आपके पास चाहे शंकु हो या बेलन हो या गोला हो, उसमें जो r होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। h क्या है, ऊंचाई यानी हाइट। r क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या। और पाई क्या है, पाई एक फिक्स मान है जिसका मान कितना होता है, 22/7। इन चीज़ों को नोट कर लें। देखिए आपके पास व्यास कितना है, व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या यानी 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास/2। मान लीजिए अगर हम किसी क्वेश्चन में बोल दें कि बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कितनी, तो आप सिंपल एक क्या बनाएंगे, बेलन। देखिए हम सिर्फ समझा रहे हैं। मान लीजिए हमने बोला कि बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए त्रिज्या कहाँ होती है। तो त्रिज्या हमारी यहाँ से ये जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो अगर हम बोल दें कि त्रिज्या आपके पास 6 है, कितनी, 6, तो आपको सिंपल समझ लेना है कि ये दूरी हमारे पास कितनी है, 6। और हम बोल दें एक बेलन की ऊंचाई 12 है, तो आपको ये समझ लेना है ये हाइट होती है। ये क्या होती है, हाइट यानी ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है h क्या है, ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई 12 है तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर हम पूछ दें बताइए बेलन का आयतन, तो आपको सिंपल फार्मूला इसमें से ढूंढना है बेलन का आयतन। ये वाला लगेगा, कौन सा, πr²h। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, πr²h। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ 22/7 × r। r हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 6, तो 6 लिखेंगे, उस पर वर्ग लगाएंगे क्योंकि 2 घात है, स्क्वायर है। इसके बाद h के हमारे पास 12। इसके बाद इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सिर्फ बेलन ही बताएंगे। बेलन के जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप उसी वीडियो में हम करवा देंगे। तो इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए व्यास कितना होगा। क्या पूछ दिया जाए, व्यास। तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या आपके पास कितनी है, 6, बेलन की त्रिज्या। तो आप सिंपल देखिए समझिए, बेलन की त्रिज्या अगर आपसे बोल दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो हमें बताइए व्यास कितना होगा। तो व्यास कितना होगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि व्यास वाला फार्मूला उठाएंगे, जहाँ लिखा है व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। और त्रिज्या आपके पास कितनी है, 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल 6, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए बेलन का व्यास, देखिए ये बेलन और शंकु ये दोनों को आप समझ सकते हैं एक ही यहीं पर भी। देखिए अगर हमसे बोल दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या 6 है तो व्यास बताइए, तो आपने बता दिया 12। और इसी क्वेश्चन अगर हम पूछ दें कि शंकु की त्रिज्या 6 तो बताइए व्यास, तो त्रिज्या हमेशा याद रखिए, त्रिज्या जो होती है चाहे बेलन की हो या शंकु या किसी भी चीज़ की हो त्रिज्या, चाहे आपके वृत्त की हो या गोला की हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो त्रिज्या होती है उसका डबल व्यास होता है, बस बात खत्म। मतलब चाहे त्रिज्या हो, चाहे बेलन हो या शंकु हो या गोला हो, कोई हो, उसकी त्रिज्या हमेशा डबल रहती है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताओ, तो आपको सिंपल त्रिज्या वाला उठाना है। फार्मूला क्या होता है त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास/2। और व्यास आपके पास कितना है, 14/2, यानी 2 सत्ते 14, यानी त्रिज्या कितनी आई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं, शंकु। शंकु देखिए किस प्रकार का शंकु होता है। देखिए बेलन आप समझ गए, ये आपके पास क्या है, बेलन। ये कैसा बेलन है, ठोस बेलन। खोखला बेलन आपको कुछ हम बता दें किस प्रकार से होता है।
देखिए सिर्फ आपको समझाने की खोखला बेलन किस प्रकार से होता है। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कैसा बेलन है, ठोस। ये आपके पास ठोस बेलन है। बेलन बोला जाए या ठोस बेलन एक ही बात, लेकिन जब आपसे बोल दिया है खोखला बेलन तो फिर ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपके पास क्या है, एक खोखला बेलन। ये आपके पास क्या है, खोखला बेलन। बेलन के अंदर एक और बेलन हो उसे हम बोलते हैं खोखला बेलन। बस आपको हमने समझा दिया किस प्रकार से खोखला बेलन होता है। ये आपके पास खोखला बेलन है, इसको बाद में हम बताएंगे। ये आपके पास ठोस बेलन है, अभी आपको सिर्फ बेलन को समझना है। इसके बाद हम आगे बताते हैं शंकु। आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते चलें। देखिए शंकु को बोलते हैं कौन। देखिए शंकु क्या होता है, जो आपके पास बर्थडे कैप होती है उसे हम शंकु का रूप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, शंकु। देखिए शंकु में ये क्या होती है आपके पास, त्रिज्या, और ये जो होती है ये, इसे क्या बोलते हैं, हाइट, और ये जो आपके पास होती है इसे बोलते हैं एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। इस चीज़ को आप पहले नोट कर लें। देखिए सबसे पहले हम लिखाते हैं आर। आर आपके पास क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। एच आपके पास क्या होती है, ऊंचाई। एच आपके पास क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई। एल आपके पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब आपको सिंपल क्या लिखना है, देखिए ये आपके पास शंकु है, आर क्या है त्रिज्या, एच क्या ऊंचाई, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास होता है तिर्यक ऊंचाई जब आपको एल निकालनी हो। एच का मान पता हो, आर का मान पता हो, सिंपल आपको यहाँ रखना है और सिंपल आपसे आर निकल आएगी। इसके बाद आप लिखते हैं नंबर 1, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद नंबर 2, शंकु की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। नंबर 3, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ वो क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये आपके पास क्या होता है, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। इसके बाद नंबर 5, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वो आपके पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके पास शंकु के फार्मूले हैं, तो आप समझ गए ये आपके पास क्या होता है शंकु। और बेलन क्या होता है हमने अभी बताया था। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताते हैं गोला। देखिए गोला क्या होता है, ये आपके पास जो है ये क्या है, गोला। इसको वृत्त नहीं, इसको गोला समझें। ये क्या है, गोला। ये आपके पास ये गोला है। गोले का आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ से सेंटर ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि ये क्या होती है, परिधि। तो परिधि की परिधि हमेशा बराबर होती है 2 पाई आर। यहाँ देखिए गोला बन रहा है इसीलिए इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। गोले का आयतन क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर मतलब त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, त्रिज्या। पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसके बाद अर्धगोले का आयतन, इसका आधा कर दो, अर्धगोले का आयतन। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है। नंबर 1 घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। इसका अर्धगोला होता है उसको हम वीडियो में और आगे जो लाएंगे उसमें बताएंगे। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो सेपरेट बेलन की होगी, जिसमें आपको पूरा बेलन समझाएंगे, बेलन किस प्रकार से होता है। बेलन तो हमने समझा दिया आपको किस प्रकार से, उतने फार्मूले आपको नोट करके आना है। अगली क्लास आपकी होगी, कल मिल जाएगी आपको उसकी वीडियो। तो बेलन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के आए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। बेलन क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, व्यास कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, सभी आपको चीज़ें समझाएंगे।